कि मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनको उनकी अपनी मजबूरी है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है। दूर दूर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग आ रहे हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन इस विशाल हिंदू कार्यक्रम में खुद हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु यानी शंकराचार्य ही नहीं आना चाहते। निमंत्रण पर अस्वीकृति देने वाले दोनों शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इन दोनों शंकराचार्य के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बयान के सामने आने के बाद दो सवाल आते हैं। एक सवाल ये कि आखिर ये शंकराचार्य कौन होते हैं, और दूसरा ये कि हिंदू धर्म में इनका क्या स्थान है। इन सब के साथ एक सवाल और भी आता है कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये क्यों नहीं आना चाहते। स्विच एक्सप्लेन में मैं शुभम आज आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का सम्मान और आस्था एक हद तक काफी ज्यादा है, या ये कह लें कि इन्हें इन दोनों ही चीजों में सबसे ऊपर देखा जाता है। सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर ही शंकराचार्य पदवी की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य ने देश में चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी। ईस्ट में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ और वेस्ट के गुजरात के द्वारका में शारदा मठ। नॉर्थ में आए तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, और साउथ में जाएं तो कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी मठ। ये वो 4 मठ हैं जिनकी स्थापना देश में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए की गई थी। इन्हीं मठों के मठाधीश या शीर्ष को शंकराचार्य कहते हैं। वर्तमान समय में ओडिशा के गोवर्धन मठ के प्रमुख शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं। गुजरात के शारदा मठ के प्रमुख शंकराचार्य सदानंद महाराज हैं। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के प्रमुख हैं शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज जी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने की बात को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मंदिर को पूरी तरह से तैयार किए बिना प्राण प्रतिष्ठा करना शंकराचार्य के मुताबिक मान्य नहीं है, और ऐसा करना ना तो उन्हें शोभा देता है और ना ही बाकी के शंकराचार्यों को। तो इसलिए उन्होंने बाकियों से भी अपील की कि किसी भी शंकराचार्य को यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इसमें शामिल भी नहीं होऊंगा। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गर्भगृह में होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ये काम पूरे विधि विधान से होना चाहिए और पूरी तरह से ये सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। कार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। अब ये बात तो आप जान चुके हैं कि हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का स्थान सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु के तौर पर होता है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म का अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु यानी शंकराचार्य जरूर हों। अब क्योंकि भारत धर्म, अध्यात्म और योग का देश माना जाता है और ये सब देश के संतों और तपस्वियों के कारण ही संभव हो पाता है, तो इन्हीं वजहों से संत समाज के प्रति हर एक सनातनी की अगाध श्रद्धा देखी जाती है। और यही कारण है कि संत समाज के शीर्ष पदों पर बैठे संतों के प्रति लोगों के मन में सम्मान बना रहता है और लोग पूरे भरोसे से उनकी बात को सुनते और मानते हैं। वैसे तो भारत में संतों को सियासत से सीधा लेन देन नहीं होता है, लेकिन चाणक्य जैसे आचार्यों ने सिद्ध किया है कि अगर शासन को संत की सलाह मिल जाए तो वो बेहतर काम कर सकता है। खैर, राम मंदिर को लेकर शंकराचार्यों के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।